अब नेक्स्ट एपिसोड है वाइट मून। मंगोलियन वाइट मून को न्यू ईयर के खुशी में सेलिब्रेट करते थे। आयो ट्राइब की असली ब्रू प्रिंसेस का नाम कोकाचिन रहता है और उसकी दासी नेरगुई और सेवक तुलगा रहता है। कहानी में स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि अब तक कुबलई खान के राज में जो कोकाचिन बन के रहती थी वो असल में नेरगुई है, जो कि बायो ट्राइब की ब्लू प्रिंसेस की दासी है, और तुलगा वहां का सेवक रहता है। बायो ट्राइब के ऊपर कुबलई खान के राज से हमला होता है तो कोकाचिन अपने आप को उन्हें सौंपना नहीं चाहती थी। जब नेरगुई और तुलगा उसे आकर बोलते हैं कि उसकी सेना आगे की तरफ बढ़ रही है, तब कोकाचिन उन्हें रेगिस्तान की तरफ भागने को बोलती है। तुलगा यह सुनकर भाग जाता है, पर नेरगुई कोकाचिन को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि नेरगुई कोकाचिन की बहुत वफादार दासी रहती है। कोकाचिन अपने आप को चाकू से मारकर हत्या कर लेती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि कुबलई खान के राज में उसे दासी बनकर रहना पड़े। इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लेती। इधर कुबलई खान के लोग कोकाचिन के डेरे पे आते हैं और नेरगुई ब्लू प्रिंसेस के पोशाक को पहनकर कोकाचिन बनकर उन्हें अपने आप को सौंप देती है। इधर ज़ैबिंग कोकाचिन को व्हाइट मून यानी न्यू ईयर के लिए तैयार करता है, और कुतलुन जो कि काइडू की बेटी रहती है और काइडू कुबलई खान का कजिन रहता है। कुतलुन अपने पिता काइडू की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं लेकर आती है कुबलई खान के राज्य में। कोकाचिन उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि कुतलुन का स्वभाव थोड़ा लड़का जैसा रहता है। कोकाचिन उसके लिए थोड़ा गलत शब्द यूज करती है, जिसे सुनकर ज़ैबिंग बोलता है कि इंपीरियल शहर के अंदर ऐसा गलत शब्द वो ना यूज करे। फिर ज़ैबिंग देखता है कि कोकाचिन के गहने कम हो रहे हैं, उसका कंगन गायब हो जाता है। पूछने पर वो बोलती है कि वो जब घोड़े की सवारी कर रही थी तभी उसका कंगन उसके हाथ से खुलकर कहीं गिर गया है। मार्को अपने पिता और चाचा के पास आता है, जो कैम्बुलक, जो कि कुबलई खान का शहर है, वहां से वो वापस जा रहे हैं। मार्को का पिता बोलता है कि उसे और मार्को के चाचा को उसने जो भी कुछ किया वो सब उनकी जान बचाने के लिए किया है, और वो ये सारी बातें किसी को नहीं बताएगा, और उसे डर है कि उसे फिर से अपना कर्ज चुकाने के लिए कुबलई खान के राज में वापस आना होगा 1 साल बाद। मार्को बोलता है कि उसे शायद और अनुमति नहीं मिलेगी कुबलई खान की तरफ से उसके राज्य में वापस आने की। उसका पिता उससे दोबारा मिलने के बारे में बोलकर चला जाता है। फिर ब्योम्बा आता है और मार्को को बोलता है कि उसके पिता और चाचा ने सारे शाही अनुमति खो दिए हैं, मतलब कुबलई खान ने जितने व्यापार के लिए उन्हें शाही अनुमति दिए थे वो सब बंद कर दिए जाएंगे। उनको खाना और घोड़े के सप्लाई भी बंद कर दिए जाएंगे। अब उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्को को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बॉम्बा बोलता है कि व्हाइट मून यानी न्यू ईयर के पहले कुबलई खान को उस साजिशकर्ता का नाम चाहिए। फिर कुतलुन अपनी सेना के साथ आती है और मार्को से मिलती है और उसे देखकर खुश होती है और बोलती है कि वो उसका भव्य तरीके से स्वागत करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जाकर ये बात कुबलई खान को बता देगी। मार्को उसे महल के अंदर लेके जाता है। इधर मैजिन की साथी, जो कि सॉन्ग डायनेस्टी की कॉन्कुबाइन रहती है, वो कुबलई खान के राज के बाहर आकर अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है। इधर जिंगम कुबलई खान के पास आकर कोचकर मिशन यानी कुबलई खान पर हैससिन के अटैक करने वालों के बारे में, जो बॉम्बा और मार्को पहाड़ में गए थे, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। पर कुबलई खान उसे सब कुछ सच नहीं बताता है। पर जिंगम को कुछ शक रहता है कि उससे कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा नाराज होकर परेशान रहता है। फिर इम्प्रेस चबी आती है और कुतलुन के आने का संदेश देती है। कुबलई खान उसे बेहद पसंद करता है। फिर इम्प्रेस चबी जिंगम को बोलती है कि वो मजबूत रहे और अपने आप को थोड़ा जोश में रखे। खान के दरबार में कुतलुन आती है, उसका अभिनंदन करती है, फिर उसके ऊपर हमला होने पर अफसोस दिखाती है। फिर इम्प्रेस चबी बोलती है कि वो बहुत थक गई है, उसे अब आराम करना चाहिए। इधर कोकाचिन सभा से उठकर जा रही थी, तभी मार्को उसे बुलाता है और उससे कहता है कि वो थोड़ा सावधान रहे, पर कोकाचिन बोलती है कि वो सांप उसी ने वहां रखा था। कोकाचिन को यह पता नहीं था कि मार्को वहां। फिर कोकाचिन मार्को से बोलती है कि वो वहां से क्यों नहीं भाग गया, और
मार्को उससे पूछता है कि वो उस घास पर क्यों जाती है और अपने गहने वो किसके लिए ले जाती है। तब कोकाचिन उसे तुलगा के बारे में बताती है कि वो भी एक बार ट्रैप का ही है। फिर मार्को बोलता है कि आज से वो गहने लेके जाया करेगा, क्योंकि कोकाचिन को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इधर जिंगम बॉम्बा को बताता है कि अगर उसे आक्रमण करने वालों के बारे में कुछ भी पता है तो उसे बताए, क्योंकि कुबलई खान की जान को खतरा है। पर बॉम्बा बोलता है कि उसे अपनी जान से भी ज़्यादा कुबलई खान की जान की परवाह है। फिर जिंगम उसे धमकी देता है कि अगर उसके पिताजी को कुछ हो गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, और पूछने पर भी बॉम्बा उसे कुछ भी नक्शे के बारे में सच नहीं बताता है। जिंगम उस पर शक करके वहां से चला जाता है। मार्को और बॉम्बा टैक्स कलेक्टर संगा के परिवार से मिलता है। मार्को संगा की पत्नी के पास जाकर दुख जताता है और बोलता है संगा एक अच्छा आदमी था। फिर मार्को उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या संगा कोचकोर गया था, तो उसकी पत्नी बोलती है कि मरे हुए आदमी को दोषी बनाकर कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा उसे पकड़े जिसने संगा को कोचकोर भेजा था। बॉम्बा को कुछ सुराग मिलता है संगा के घर पर कुछ नक्शा देखकर। इधर न्यू ईयर के दिन इम्प्रेस छवि कोकाचिन और अपनी दासी को लेकर नगर का दौरा करती है। तभी वह बोलती है कि हर महीने वो लोग 10,000 रोटी और दूध का वितरण करते हैं, क्योंकि कुबलई खान को सब पिता मानते हैं। कोकाचिन इम्प्रेस छवि के विचार से सहमत नहीं होती है। कोकाचिन को लगता है कि सिर्फ चीजों से ही थोड़ी देर के लिए दर्द कम किया जा सकता है, पर हमेशा के लिए दर्द इससे खत्म नहीं होगा। कोकाचिन की बात से कुतलुन सेटिस्फाई नहीं होती है। इधर सोंग डायनेस्टी में जिया सिदो, जो कि लिंग का मामा रहता है, क्योंकि लिंग मेजिन की बेटी रहती है। जिया सिदो उसके पैरों पर ड्रेसिंग करता है, क्योंकि वो उसके पैरों पर बाउंडिंग कर देता है। बाउंडिंग यानी पैर को पट्टी से बांध देना, ताकि उसके पैर भविष्य में और लंबे ना हो सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक अच्छी डांसर बने। इसलिए वो लिंग के पैरों को हमेशा पट्टी से बांध कर रखता था। इससे लिंग को बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता था। इम्प्रेस डावेजार जिया सिदो को उसे कष्ट देने से मना करती है, पर वो नहीं मानता है, कहता है वो उसका मामा है। फिर वो एक छोटी सी शीशी में एक जहर देती है जो घोड़े तक को भी मार सकता है। फिर उसकी साथी मेलिन के बेटी के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है और बोलती है अगर मेलिन अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। मार्को और बॉम्बा अहमद, जो कि वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर रहता है कुबलई खान के राज में, उसके पास आके वो नक्शा दिखाता है और अहमद से पूछता है कि उसे कुछ पता है या नहीं है इस नक्शे के बारे में। मार्को बोलता है कि संगा ने हैशाशिन को सुपारी दी थी। अहमद सोचता है कि मार्को और बॉम्बा उस पर शक कर रहे हैं, क्योंकि वह संगा उसके विभाग में काम करता था। पर अहमद बोलता है कि कम्बलक यानी कुबलई खान के शहर से कोचकोर तक वो काम करता था। संगा कई चीज़ों का वो स्मगलिंग करता था, जैसे सिल्क, कॉइन और नमक। तो मार्को पूछता है कि वो संगा को कभी पकड़ा क्यों नहीं। तभी अहमद बोलता है कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता। तब बॉम्बा बोलता है कि इन सब के लिए उसे बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होगी। तब अहमद बोलता है कि वो उसके लोगों को यूज़ नहीं करता था, उसे ये सब करने के लिए बहुत सारे अंगरक्षक की भी ज़रूरत पड़ती थी, और ये सारे शाही रक्षक यूसुफ के साथ काम करते थे। यह सुनकर मार्को और बॉम्बा वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोंग डायनेस्टी में इम्प्रेस डावेजार अपने बेटे का नामकरण को लेकर एक बैठक करती है। तभी जिया सिदो वहाँ आता है। सभी सदस्य को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उसे अकेले में जिया सिदो से कुछ बात करना रहता है। सभी बाहर चले जाते हैं। तभी इम्प्रेस डावेजार जिया सिदो को बोलती है कि उसे और सोंग डायनेस्टी को अब जिया सिदो की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने गांव वापस चला जाए। जिया सिदो बहुत गुस्सा हो जाता है और इम्प्रेस डावेजार को बूढ़ी और शक्तिहीन बोलता है और कहता है कि उसने बुरे समय में सोंग डायनेस्टी का साथ दिया है और मंगोल फिर उन पर अटैक करेंगे। तब इम्प्रेस डावेजार बोलती है कि अब उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सोंग डायनेस्टी के साथ शांति के रिश्ते को पहल करेगी। तभी एक व्यक्ति इम्प्रेस डावेजार से मिलता है और इम्प्रेस डावेजार
जियासुदो को वापस अपने गांव जाने को कहती है। इधर मार्को और बॉम्बा यूसुफ के पास आते हैं कुबलई खान के हमलावर और उस नक्शे को लेकर जानकारी लेने के लिए। यूसुफ उपशासक रहता है कुबलई खान के राज में। मार्को और बॉम्बा बोलते हैं कि उसने संगा को मौत की सजा क्यों दी थी, जबकि मार्को के पिता को सिर्फ दाग दिया गया था और छोटे मोटे सजा देकर भी वो संगा को छोड़ सकता था। यूसुफ बोलता है कि कुबलई खान की वजह से उसके पिता को मौत की सजा नहीं दी गई है, क्योंकि कुबलई खान मार्को को पसंद करने लगा था। फिर यूसुफ बोलता है कि उसे राजगद्दी की कोई लोभ नहीं, बोलता है कि वो तो बस कुबलई खान की सेवा करना चाहता है, उसे ना कोई पैसे का लोभ है और ना ही राजगद्दी का। फिर बॉम्बा और मार्को वहां से चले जाते हैं। जिंगम अहमद के दफ्तर में आता है और फिर बोलता है कि उसे कुबलई खान की चील शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जो कि सब कोई उससे कुछ छिपा रहे हैं। अहमद बोलता है कि अगर उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा। जिंगम बोलता है कि अगर उसे ये पता चला कि कोई उसके पिताजी को मारना चाहता है तो वो उसी समय उसे खत्म कर देगा। और ये बात सुनकर अहमद बोलता है कि उसकी इसी जल्दबाजी स्वभाव के कारण उसे कुबलई खान नहीं बता रहा है। अहमद बोलता है कि अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए। इधर मार्को 100 आइस को छानबीन के घटना के बारे में बोलता है और उसे लगता है कि उससे कुछ न कुछ छुप रहा है जो कि मार्को के नजर के सामने है, पर वो नहीं देख पा रहा है। तभी शालीन मास्टर 100 आइस बोलता है कि झूठ कम ही क्यों ना हो, वो झूठ ही होता है और वो ज्यादा चीजों से ना भटके, वो बीच के रास्ते को अपनाए। फिर वो यिन और यांग टेक्निक के बारे में मार्को को बोलता है, जो कि हजारों साल से चाइनीज संस्कृति में प्रचलित है। यिन का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव ऊर्जा और यान का मतलब होता है पॉजिटिव चीजें। मार्को को 100 आइस बोलता है कि जब वो कुबलई खान के राज्य में प्रथम आया था तो उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी। अब पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। मार्को को ये बात अच्छी नहीं लगती है। 100 आइस उसे बोलता है कि क्या कुबलई खान को वो ये अधूरा जवाब देगा। मार्को बोलता है यूसुफ बातें घुमा रहा है। 100 आइस उसे थोड़ा दिमाग को स्थिर करने को बोलता है और धीरज से काम लेने को बोलता है। कुबलई खान मार्को के साथ दांव खेलता है। कुबलई खान उससे पूछता है कि उसे उस नक्शे के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। तब मार्को बोलता है कि कोई भी शक के आधार में वो किसी भी बेगुनाह को नहीं फंसा सकता, लेकिन उसका कोई दुश्मन है जो उसे खत्म करना चाहता है। ये सुनकर कुबलई खान बोलता है कि वो सभी चाहते हैं और फिर कहता है कि उसके बच्चे उससे बहुत दिनों से दूर हैं। यह सुनकर मार्को बोलता है कि उसके सारे बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सभी चाहते हैं कि वो जीवित रहे। मार्को के जाते यूसुफ आता है। मार्को के बारे में कुबलई खान से बात करता है। कुबलई खान मार्को की तारीफ करता है और उस पर बिल्कुल शक नहीं करता। यूसुफ को भी मार्को पर कोई शक नहीं होता है, पर वो बोलता है कि राज में सभी सैनिक से पूछताछ किया जा रहा है। यूसुफ बोलता है कि उसमें से कोई उसे दोषी नहीं लग रहा है। कुबलई खान बोलता है जिस पर थोड़ा सा भी शक हो उसे मार दिया जाए। ये सुनकर यूसुफ बोलता है तब तो काफी लोग मारे जाएंगे। कुबलई खान यूसुफ को बोलता है कि क्या उसे यूसुफ पे भरोसा करना चाहिए। ये बात यूसुफ को थोड़ी अजीब लगती है। फिर कुबलई खान उसे भी दांव खेलने को बोलता है। तब यूसुफ थोड़ा नाराज हो जाता है और उस बात को टालकर वहां से चला जाता है। इधर कुबलई खान के लिए जो जहर जियासुदो ने भेजा था उसे दूसरी कॉन्कुबाइन की मौत हो जाती है। इधर फैंगचिंग नाम का आदमी जो इम्प्रेस डावेजा से मिलने आया था, वो जियासुदो से बोलता है कि क्या वो वापस चला जाएगा अपने गांव। जियासुदो उसे युद्ध करने के लिए बोलता है, पर फैंगचिंग भी इम्प्रेस डावेजार के शांति वाले तरीके से सहमत होता है और वो भी युद्ध को बेकार बोलकर चला जाता है। कुबलई खान नए साल के जश्न के लिए तैयार होता है। जिंगम उसे मना करता है जाने पर वो बोलता है कि उसे खानों के खान की तरह जीना चाहिए और जिंगम को भी मजबूत खड़ा रहना चाहिए। मार्को तुल्गा से मिलता है और बोलता है कि वो तुल्गा और कोकाचिन के बारे में सब कुछ जानता है। अब से वो उसे गहने लाकर देगा, वो कोकाचिन से ना मिले। जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। इधर
मार्को संगा टैक्स कलेक्टर की बेटी जिसका नाम उर्ला रहता है। उर्ला उसे बोलती है कि संगा को अहमद ने भेजा था। यह सुनकर मार्को बोलता है कि उसे ये बात दोबारा नहीं बोलनी चाहिए। कोकाचिन का दिया हुआ गहना उर्ला को देकर वो बोलता है कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। मार्को उस सब चलने के दौरान कोकाचिन को बोलता है कि ब्रेसलेट उसने तुल्गा को पहुंचा दिया है। कोकाचिन उसका धन्यवाद देकर बोलती है कि उसका ये एहसान वो चुका देगी। तब मार्को प्रश्नों के माध्यम से बोलता है कि वो उत्तर देकर भी उसका एहसान चुका सकती है। मार्को को कोकाचिन और तुल्गा के संबंध को लेकर थोड़ा शक रहता है कि रानी और किसान में कैसे शादी का संबंध हो सकता है। पूछने पर कोकाचिन उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती है। तभी मार्को उससे थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो असली रहस्य उससे छुपाती है। इधर इम्प्रेस छवि कोकाचिन को देखकर कुबले खान को बोलती है कि उसने जिंगम के लिए नई पत्नी ढूंढ ली है। तब कुबले खान बोलता है जो बाकी की तरह बांझ ना हो। इधर कुबले खान के ऊपर मेलिन हमला कर देती है, लेकिन इम्प्रेस छवि उस पर तीर चला देती है और उसे पकड़ लिया जाता है। अब आगे